बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 3 प्लान डिस्कस करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें। आराम से आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। हर एक बच्चे के 75/75 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन समझना आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमने टोटल कितने चैप्टर्स तैयार करने हैं, और अगर हम 3 चैप्टर्स तैयार करें तो हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, अगर हम 4 चैप्टर्स तैयार करें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दे रहा हूं। तो जो प्लान आपको अच्छा लगे बस उसी को फॉलो करें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे प्लान ए को समझते हैं। इसमें आपको पहले 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं। कौन से 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं? उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ये 3 चैप्टर्स पहले आप अच्छे से तैयार कर लें। सर जी अगर ये 3 चैप्टर्स हम तैयार कर लें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे? देखें, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स लॉन्ग की पेयरिंग में शामिल है। तो इस तरह से यहां मैंने लॉन्ग के मार्क्स ऐड कर दिए 8। चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का। तो इसका मतलब चैप्टर 2 से भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 3 से भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 4 से भी 15 मार्क्स का पेपर आएगा। और आप भी ये मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो अगर इन 3 चैप्टर्स को पहले आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, इनके शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ, MCQs भी मैं बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द शेयर करने वाला हूं। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर बताएंगे, आपकी तरफ से डिमांड आएगी तो ही आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा, ठीक है। तो अब देखें, 3 चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लें तो आपके 45 मार्क्स पक्के पक्के आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जंप लगाएंगे, आप 75 तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब पहले आपने प्लान ए के अंदर इन 3 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है कि ये पहले अच्छे से तैयार कर लो, तो 45 मार्क्स आपके पक्के हो जाने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ना आप चैप्टर नंबर 1 तैयार करो शॉर्ट के लिहाज से। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। 45 तक तो आप पहुंच गए, तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप तैयार कर लेते हो सिर्फ शॉर्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर ले, बहुत हैं, तो यहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 3 यहां से हो जाएंगे और 3 यहां से हो जाएंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 में रहते हुए, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले सिर्फ तैयार कर लो तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं पेपर में। तो आपने तो 3 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सही है 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। 3 यहां से हो जाएंगे, 3 यहां से हो जाएंगे, तो 6 आपके हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी अभी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप चैप्टर नंबर 5 तैयार कर लो सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से। अगर आप ये चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 5 ये शॉर्ट के लिहाज से सिर्फ तैयार कर लें तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहां से मार्क्स बनाते हैं जी, 3 to the 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18। तो 18 नंबर आप यहां शॉर्ट में और ले सकते हो, अगर आप ये चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लें तो। उसके बाद अब देखें, 45 + 80 पीछे रह गए सिर्फ 12 MCQs, क्योंकि इन चैप्टर्स के तो MCQs के 3 नंबर हमने ऐड कर दिए ना, तो टोटल 15 MCQs होंगे। पीछे रह गए सिर्फ 12 MCQs। वो 12 MCQs मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप हर चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही MCQs तैयार कर लें, या जो आपके पास नोट्स हैं वही MCQs तैयार करो, बहुत ही आसान MCQs आने, मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो वो 12 MCQs भी इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाने हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो 45, ये 18 + 12 कितना हो गया बेटे, ये हो गया आपके पास 30 + 45, तो ये आपके पास बन गया जी 75। तो इस तरह से प्लान ए को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 75 तक इस तरह से पहुंच सकते हैं। और ये सबसे आसान चैप्टर्स हैं 2, 3, 4 बाकियों की निस्बत। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप प्लान ए को ही फॉलो करें कि पहले 3 चैप्टर्स इन पे फोकस करें, इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपके 45 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर आप यहां पे तवज्जो दो सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से 1, 6 और 5।
तो आप पहुंच जाएंगे जी 18 मार्क्स आप यहां से एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद सिर्फ 12 एमसीक्यूज बचेंगे, वो आपने हर चैप्टर के एक्सरसाइज पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है, वो एमसीक्यूज आसान होंगे, उसकी आपने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। तो इस तरह से वो 12 मार्क्स आप ऐड कर देंगे तो आप 75 तक पहुंच जाएंगे। ये था जी प्लान ए। तो जिन बच्चों ने प्लान ए को फॉलो करना है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ जी सर जी हमने यही चैप्टर्स तैयार करने और इस तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद जरा यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो एमसीक्यूज हैं, सपोज करो 15 में से ना आपको 7 या 8 एमसीक्यूज आते हैं, बाकी नहीं आते, तो यहाँ ना बच्चे गलती करते हैं, उनको तुक्का लगाने नहीं आ रहा होता। तो तुक्का लगाने का भी तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं यार रात हमने ख्वाब में देखा था कि सारे ए थे। कुछ कह रहे थे कि नहीं हम इस तरह से ना गेम खेलेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए, या डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो वो ये वाली गेम खेल रहे होते हैं। कुछ अपने लिहाज से पहले 2 ए, फिर 2 बी, फिर 2 सी लगाएंगे, फिर 2 डी लगाएंगे। हर बच्चे का ना अलग अलग तरीकाकार होता है। तो इस तरह से आपने तुक्के नहीं लगाने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखो जो आपको एमसीक्यूज आते हैं, सपोज करो आपको 8 एमसीक्यूज आ जाते हैं, पक्के पक्के आपको पता है कि मैंने सही लगाया हुआ ऑप्शन ठीक है, उसमें देखो कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बारी आ रही है, कि 8 जो आप लगाई बैठे हो उसमें सी वाली ऑप्शन ज्यादा आ रही है, ए वाली आ रही है, बी वाली आ रही है, डी वाली आ रही है, कौन सी ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही है। हम लेट करते हैं कि 8 में से ना 5 दफा सी आप लगाई बैठे हो और आपको पता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते ना, उसमें मैं ये कहता हूं बच्चों को कि भाई चुप करके देखो कि ज्यादा ऑप्शन जो आते हैं उसमें सी है, तो फिर बाकियों में भी सारों में चुप करके सी लगा दो। इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एमसीक्यूज ठीक होने के, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप यूज कर रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस। लेकिन जब आप गेम खेलते हो ना कि पहले हम जाएंगे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो इस तरह से ना ज्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए पहले देखा करो कि जो आपको आते हैं वो लगा लो, उसमें ज्यादा जो ऑप्शन आपकी ठीक है और ज्यादा बारी आ रही है, वही ऑप्शन बाकी जो नहीं आते उनमें सारों में लगा दो। इस तरह ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके 4-5 और ठीक हो जाएंगे। क्लियर है जी? तो ये है एमसीक्यूज में तुक्का लगाने का तरीका। ठीक हो गया जी? अब आ जाए प्लान बी की तरफ। जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स तैयार नहीं करने, तो प्लान बी के अंदर ना मैंने थोड़े से चैप्टर्स चेंज कर दिए। इसमें मैंने रख दिया है जी 3, 4 और 5। यानी कि अगर कोई बच्चा कहता है जी मुझे चैप्टर 2 बुरा लगता है, मैंने तैयार नहीं करना, तो वो ये 3 चैप्टर्स तैयार कर ले। अब ये अगर आप 3 चैप्टर्स तैयार करते हो तो इनके मार्क्स मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। देखो चैप्टर 3 से 15 मार्क्स का पेपर आना है, आप भी ले सकते हो। 4 से 15 का आना है, आप पक्के पक्के ले सकते हो। 5 से 16 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा और आप भी 16 नंबर ले सकते हो। यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से अगर आप ऐड अप करें तो 46 बन जाते हैं, यानी कि 46 नंबर आप ले चुके हो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को बेटे तैयार करके। अब आपने आगे क्या करना होगा, क्योंकि 75 तक पहुंचना है। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अभी आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ये 3 चैप्टर्स तैयार करने से, तो इसीलिए आप चैप्टर 1 भी तैयार करोगे, 2 भी तैयार करोगे शॉर्ट के लिहाज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर 6 तैयार करना पड़ेगा। तो शॉर्ट के लिहाज से आपको ये 3 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, 1, 2, 6। अगर तैयार कर लेते हो तो यहां से आपके शॉर्ट हो जाएंगे 6 और यहां से हो जाएंगे 3। 6 2 12, 12 प्लस 6 18, तो 18 नंबर आप यहां पे ऐड कर दिए। उसके बाद देखें सॉरी भाई तबीयत खराब है, 46 प्लस 18 कर लें। उसके बाद देखें पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रहेंगे जी, 11 एमसीक्यूज के मार्क्स रहेंगे, क्योंकि 4 एमसीक्यूज तो यहां से हो गए ना, पीछे रह गए 11। तो वो एमसीक्यूज जिस तरह से मैंने वहां पे बताया था कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज पे फोकस करें और जो छोटे मोटे इंटरनल डेफिनेशन मेन है वो भी तैयार करें, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज हो जाने हैं ठीक, एमसीक्यूज आसान आएंगे। तो अगर वो 11 एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाते हैं तो आप 11 इनमें ऐड कर दें। ये देखें जी 46, बल्कि पहले 18 प्लस 11 29 को अगर आप 46 में ऐड करें तो ये आपके पास हो जाता है 75। तो 75 नंबर आप आराम से ले सकते हो। तो ये था आपके पास प्लान बी। प्लान बी में पहले इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो, फिर उसके बाद 1, 2, 6 ये शॉर्ट के लिहाज से सिर्फ तैयार कर लो एक्सरसाइज वाले, और उसके बाद एमसीक्यूज भी सिर्फ देख लें एक दफ़ा। उसके बाद आप 75 तक आराम से पहुंच जाओगे। क्लियर? ये था प्लान बी, ये था प्लान ए। अब आते हैं प्लान सी की तरफ।
सिर्फ 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से तैयार करो ना, सिर्फ 4, इसके अलावा कोई एक लफ्ज़ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से 60 मार्क्स ले सकते हो। सर जी ये ठीक है, चलें जी, कौन से 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं? 1 + 3 + 4 +4 के बाद +5, ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लो। अगर आप ये 4 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लेते हैं, इसके शॉर्ट इसके लॉन्ग, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके मार्क्स आने हैं 57। लेकिन बाकी जो MCQs बचे होंगे तो उसमें कोई 2-3 तो तुक्के लग ही जाएंगे ना, या इधर उधर से नजर भी आ सकते हैं, सही है। तो वो अगर आपके 2-3 MCQs के मार्क्स रखो तो इस तरह 57 + 3 60, यानी कि 60 नंबर आप पक्के पक्के ले सकते हो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके। तो मेरे लिहाज से आप प्लान सी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फिर ये 4 चैप्टर्स पे आपको फोकस करना होगा। यहाँ पे आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह 60 मार्क्स आपके 75 में आराम से आ जाएंगे, इससे कम नहीं आ सकते। ठीक है जी, तो अब ये मैंने आपके साथ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आई है कि हाँ यार ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से तैयार हो जाते हैं, ये आसान भी हैं, ये ठीक है, मतलब इसमें से मैं आराम से 75 तक पहुंच सकता हूं, तो वही प्लान आप फॉलो करें। और वो प्लान आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने इस प्लान को फॉलो करना है। फिर उसी के लिहाज से मैं उसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये थी हमारे पास आज की सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के स्टडी प्लान की डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बेटे हिम्मत नहीं हारनी, बस करने वाले बने, इंशाल्लाह तैयारी आराम से हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।